अब बोलना। वेलकम स्टूडेंट इन दी एसआर स्टडी ग्रुप। आज अपन पढ़ेंगे धनावेश और ऋणावेश के बारे में, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में। क्या होता है ये धनावेश और पॉजिटिव चार्ज? हम सब जानते हैं प्रत्येक पदार्थ यानी कि मैटर मिलकर बना होता है अणुओं से, यानी कि मॉलिक्यूल्स से। और मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु मिलकर बने होते हैं परमाणु से, यानी कि एटम से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक पदार्थ यानी कि मैटर मिलकर बना होता है अणुओं से, यानी कि मॉलिक्यूल्स से। मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु मिलकर बना होता है परमाणु से, यानी कि एटम से। अब एटम का मॉडल देखिए थोड़ा। एटम के बीच में होता है सेंटर, यानी कि नाभिक। इसमें आपके लिए होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। देखिए यहाँ पर मैं कुछ काले गोले बना रहा हूँ और कुछ सफ़ेद गोले हैं यहाँ पर। काले गोले यानी कि यहाँ पर है न्यूट्रॉन, जिन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, उन पर जीरो चार्ज होता है। और ये सफ़ेद गोले हैं प्रोटॉन, यानी कि पी, इन पर होता है धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज। इनके आसपास होती हैं विभिन्न कक्षाएं, यानी कि इनको बोलते हैं हम ऑर्बिट। इन ऑर्बिट में होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन जो कि नाभिक के पास होते हैं, उन पर आकर्षण बल का मान यानी कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। और वो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से दूरवर्ती कक्षाओं में होते हैं, यानी कि दूरवर्ती लास्ट ऑर्बिट में होते हैं, उन पर जो चार्ज होता है, जो फोर्स होता है, वो कम होता है। इसके बाद मान लीजिए ये पदार्थ ए है और ये पदार्थ बी है। हर पदार्थ अपने आप में संतुलित कक्षा में रहना चाहता है। उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें 10 प्रोटॉन हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पर मान लीजिए 5 प्रोटॉन हैं और 5 इलेक्ट्रॉन हैं। किसी क्रिया के बाद यहाँ पर आपके 10 प्रोटॉन हो जाते हैं और यहाँ से 10 प्रोटॉन हो जाते हैं। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। ये 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं और यहाँ पर 5 प्रोटॉन रह जाते हैं और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई और प्रोटॉनों पर होता है धनावेश। इसलिए प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने के कारण ये पदार्थ धनावेशित हो गया और ये पदार्थ ऋणावेशित हो गया, क्योंकि यहाँ पर